जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राजा गुप्ता करंट अफेयर्स पर। दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर के आया हूं और ये जो खुशखबरी है वो है वैकेंसी से रिलेटेड। दोस्तों, राजस्थान नगर निगम में एक बहुत बड़ी वैकेंसी आई है। जी हां दोस्तों, 53,749 पदों के लिए आपके आवेदन मांगे गए हैं। और दोस्तों, एलिजिबिलिटी क्या है? केवल 10वीं पास, यानी हर एक बच्चा यहां पे अप्लाई कर सकता है। और अगर उसने ठीक से पढ़ाई कर ली तो आपके पास टाइम भी बहुत है, तो आपकी एक नौकरी तो पक्की है। तो फ्रेंड्स, जितनी भी वैकेंसी अब आएंगी भारत में, हर एग्जाम, उसको भी मैं यहां पे डिस्कस करने जा रहा हूं। अगर आप चैनल पर पहली बार नए हैं तो आप चैनल को फॉलो कर लो ताकि आपको ऐसी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिलते रहें। आइए जानते हैं इस वैकेंसी के बारे में कि क्या इसका सिलेबस है, क्या इसकी क्राइटेरिया है, क्या कब से फॉर्म भरे जाएंगे, फीस क्या है, सब कुछ मैं आपको डिटेल से यहां पे बताने वाला हूं। पहले आप यहां पर देखो तो ये जो वैकेंसी पहले आप यहां पर देखो, लिखा हुआ है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती। तो पहली बात तो आप दिमाग में क्लियर कर लो कि 4th ग्रेड की है, 4th ग्रेड की वैकेंसी है। तो सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, पता होनी चाहिए हमें कि किस श्रेणी की है, कैसी आती है वैकेंसी। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो आप यहां पर देख सकते हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती है। यहां पे पदों की संख्या तो मैंने आपको बता ही दी है, ठीक है। अब यहां पर देखें आप और भी चीजों को समझें तो एक एक करके मैं आपको पूरा समझाता हूं, ठीक है। तो यहां पे लिखा हुआ जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप 10वीं पास हो और आपको ओटीआर भरना पड़ेगा। ओटीआर मतलब होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना है। यहां पे साइट्स दी गई, मैं टेलीग्राम पे लिंक दे दूंगा, वहां से आपको आवेदन करना है। इसमें लिखा हुआ है ओटीआर, वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना है। और रजिस्ट्रेशन आपको कहां पे करना है वो लिंक मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, वहां से आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। क्लियर है? तो यहां पे लिखा हुआ है, अगर आप RSSB बस लिख दोगे ना, RSSB लिख दोगे तो आ जाएगा, ठीक है। rssb.rajasthan.gov.in, तो यहां पे बस आपको RSSB लिखना है, ठीक है। आप सारी डिटेल्स को मैं पूरा शॉर्ट में समझाता हूं कि क्या है, कैसे है, सब कुछ मैं आपको क्लियर करता हूं, ठीक है। वैकेंसी के बारे में आपको पता चल गया कितनी है, तो योग्यता के बारे में पता चल गया, आपको 10वीं पास होना चाहिए, बस इतनी ही आपकी यहां पे रिक्वायरमेंट है। अब दोस्तों बात करते हैं यहां पे एज क्राइटेरिया की, मिनिमम कितने साल के और मैक्सिमम कितने साल के लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो आप यहां पर देखिए, जो मिनिमम एज है वो है 18 साल। 18 साल तक के जो यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, मिनिमम एज आपको पता है 10वीं 18 साल में पास हो जाती है और मैक्सिमम एज 40 साल तक है। डिटेल नोटिफिकेशन में जाएंगे, वहां पे बहुत सारी छूट भी दी गई है। तो मैक्सिमम 40 साल है और जो अदर कैटेगरीज है उनको तो छूट मिलती ही है, आपको पता है। तो उन्हें यहाँ पे इस बारे में चिंता नहीं करना। तो 18 से 40 साल तक के लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है मैं आपको बता चुका हूं। आपको RSSB की आधिकारिक वेबसाइट पे जाना है। एक मैं वीडियो बनाऊंगा कैसे अप्लाई करना है ताकि आपको कोई गलती ना हो। आपको पूरा OTR प्रक्रिया पूरा करना है। OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है RSSB का, विभिन्न प्रकार की वैकेंसियां आती रहती है। तो आप एक बार रजिस्ट्रेशन कर लोगे तो बार बार आपको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक सारी चीजें फिल हो जाएंगी। कुछ क्राइटेरिया कि आपकी 1 महीने पहले की फोटो होना चाहिए और उससे पुरानी फोटो नहीं होना चाहिए, इन सभी चीजों का ध्यान दीजिएगा। इसका कंप्लीट नोटिफिकेशन मैंने टेलीग्राम में शेयर किया है। और आपका सिग्नेचर प्रॉपर होना चाहिए ताकि आपका रिजेक्शन हो। 2 चीजों का बस आपको ध्यान देना है और कोई भी जानकारी भरते समय आप गलती ना करें, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे ID प्रमाण पत्र होना चाहिए, पता विवरण होना चाहिए, मूल विवरण होना चाहिए, फोटोग्राफर, हस्ताक्षर, आवेदन पत्र में सही जानकारी आपको भरना है। ये सारी आपको प्रोसेस है जो आप हर फॉर्म में देखते हो, ठीक है। तो यहां पे मैं आपको बता ही चुका हूं कि OTR भरना है, OTR करना है और RSSB साइट में आपको जाना है। अब आवेदन कब से स्टार्ट किए जा रहे हैं? तो दोस्तों 21 मार्च से इसके आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप पहले भरेंगे तो आपको सेंटर नियरेस्ट मिल जाएगा, बाद में भरेंगे तो आपके हिसाब से सेंटर शायद नियरेस्ट ना मिले। और इसकी अंतिम तिथि 19 अप्रैल तक है। लगभग आप देखें तो 1 महीने तक आपको मौका मिलेगा फॉर्म भरने का। और यहां पे जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की परीक्षा डेट भी बता दी गई है कि वो परीक्षा कब से, सितंबर तक। आपके पास प्रॉपर आप देखिए 6 महीने हैं। 6 महीने में तो आपकी बेजोड़ तैयारी करवा दूंगा, बेजोड़ तैयारी आपकी हो जाएगी। तो 18 से लेके 21 सितंबर तक ये आपका
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तिथि बताई गई है। प्रवेश पत्र उपलब्ध हो जाएगा परीक्षा से पहले, जो 10-15 दिन पहले आपको आ जाएगा। कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आपको इसके बारे में सूचना दे दूंगा, आप फॉलो कर लेना। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे आवेदन शुल्क की कितना पैसा लग रहा है। अगर आप सामान्य कैटेगरी से, आप ओबीसी कैटेगरी से, तो आपको 600 रुपए देना पड़ेगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं, तो 200 रुपए कम लगेगा, आपको 400 रुपए देना है, ठीक है। और एससी एसटी जो हमारे भाई हैं उनको 400 रुपए देना पड़ेगा। अगर आप कोई गलती करते हो तो उसमें अगर आपको करेक्शन करना है तो आपको 300 रुपए लगेगा। तो भैया गलती करना ही क्यों, हम क्यों सुधार करें, प्रॉपरली भरिए। 300 रुपए भी आपके लिए बहुत बहुमूल्य है, ठीक है। तो आप उसमें गलती ना करें, फॉर्म भरते समय थोड़ा सा टाइम दें, समझें, इत्मीनान से भरें। पहले भरेंगे तो आपको हड़बड़ाहट नहीं होगी, ठीक है। तो आप जब भी आप ओटीआर कर देंगे तो आपको जो भी आपके पास एक नंबर आएगा आप उसको रख लेना अपने पास, भविष्य के लिए आपका यहां पे काम आएगा। अब दोस्तों जो सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि भैया पेपर कैसा होगा, तो पेपर जो होगा ना, आपको आवेदन करना है, इसके बाद केवल आपका सिंगल पेपर होगा। आपका पेपर केवल सिंगल पेपर हो रहा है और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जो एक सिंपल प्रोसेस होती है। अब देखो यहां पे क्या क्या पूछा जा रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप समझ लो। तो सबसे पहले देखो, सामान्य हिंदी हर एक एग्जाम में आती है, सामान्य अंग्रेजी हर एक एग्जाम में आती है, सामान्य ज्ञान ये मेरा पोर्शन है। तो अंग्रेजी आप अनुपम सर से पढ़ लो 15 नंबर के लिए, अनुपम सर बेहतरीन तरीके से पढ़ा रहे हैं, आपका पूरा कंप्लीट करा देंगे। हिंदी के टीचर भी आपके आ जाएंगे, वो आपको पढ़ा देंगे। सामान्य गणित आपको यहां पे वैभव सर पढ़ाएंगे, 25 नंबर की गणित आएगी। जो यहां पे सबसे ज्यादा अगर वेटेज देखा जाए तो मेरा है, 50 नंबर का वेटेज मेरा है और ये 50 नंबर की गारंटी मेरी है। 50 नंबर, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए फाउंडेशन बैच लेकर के आया हूं जिसमें 50 नंबर मैं पक्का कराऊंगा। आप बस थोड़ा सा रुको, बताता हूं, पहले सिलेबस को समझ लो। तो हिंदी से आपके 30 यहां पे प्रश्न रहेंगे और 15 प्रश्न आपके अंग्रेजी से रहेंगे और 50 प्रश्न आपके जीके से रहेंगे। अब यहां पे 50 प्रश्न जीके को देख लें अगर हम, तो यहां पे क्या जो नॉर्मली पूछा जाता है, भूगोल 10 नंबर की, इतिहास 10 नंबर का और भारतीय संविधान 10 नंबर का, विज्ञान से 5 प्रश्न, और देखो समसामयिक घटनाएं करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन है और बेसिक कंप्यूटर 5। तो ये आप टोटल करोगे तो ये 50 क्वेश्चन हो जाता है और 25 क्वेश्चन हो जाता है आपका किसका, गणित का। तो टोटल 120 यहां पे आपके प्रश्न रहेंगे, 120 क्वेश्चन रहेंगे और आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। कितने घंटे का समय मिलेगा, 2 घंटे में आपको, यानी 1 मिनट पे एक प्रश्न आपको करना है, ठीक है। अब यहां पे पेपर कैसा होगा, देखो नंबर ऑफ क्वेश्चन यहां पे 120 है, नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या है यहां पे 120 है, मैक्सिमम मार्क यहां पे 200 है और पेपर जो होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। पेपर जो होने वाला है आपका कैसा होगा, ऑब्जेक्टिव आपका पेपर होने वाला है, ठीक है। और यहां पे 2 घंटे आपको दिए जाएंगे, 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग होगा, 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग होगा। ये आपको ध्यान में रखना, कितना, 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग यहां पे दिया जाएगा अगर आप किसी भी प्रकार की कोई गलती करते हो तो। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर, जैसे आप ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लोगे उसके बाद आपका सीधे सत्यापन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और आप चयनित हो जाओगे। तो आप हमारे चैनल को फॉलो करते रहो, मैं आपको सारा चीज बताता रहूंगा। अब यहां पे जो अधिकारी वेबसाइट लिंक है, अधिसूचना लिंक है, आवेदन लिंक है, ये तीनों लिंक मैं आपको पोस्ट कर दूंगा। कहां पे पोस्ट करूंगा, ये राजा गुप्ता करंट अफेयर टेलीग्राम चैनल है, आप यूट्यूब कह रहा हूं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाओ, कमेंट बॉक्स पे जाओगे, वहां पे पिन किया हुआ है। तो राजा गुप्ता करंट अफेयर चैनल पे आप चले जाना टेलीग्राम पे, वहां पे मैं तीनों लिंक अभी डाल दूंगा जैसे वीडियो पोस्ट करने के बाद, तो वहां से आप अप्लाई करना। अगर आपको लिंक फिर भी नहीं मिलती तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर सेव कर लो, 8962056009, और हमें कॉल भी कर लो तो हम आपको यहां से भी लिंक दे देंगे, ठीक है। अब दोस्तों यहां पे मैं थोड़ा सिलेबस के बारे में बता देता हूं, सिलेबस जो आपको जानना जरूरी है। मतलब आपने तो ये जान लिया, अब सिलेबस के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि सिलेबस में क्या क्या आ रहा है, ठीक है। सिलेबस के बारे में चर्चा कर लेते। देखो यहां पे तो पूरी पहले आपको वैकेंसी की पूरी लिस्ट बताई गई, कितनी वैकेंसी है। तो टोटल वैकेंसी तो मैंने आपको बता दी, आपके लिए केवल एक ही वैकेंसी इंपॉर्टेंट है और सैलरी भी अच्छी है। मतलब आपकी 25-30 हजार से कम सैलरी तो आपकी है नहीं, उसके बाद उसके ऊपर जितने भी अलाउंस हैं मिलते रहते हैं। नगर निगम से अगर आप जुड़ेंगे तो ग्रुप डी के लिए फिर भी बुरा
नहीं है, कुछ ना से सही कुछ तो सही है। अब यहां पर मैं आपको पहले वैकेंसी के बारे में बता चुका हूं, मैं लास्ट में आपको सिलेबस के बारे में बताता हूं, जो सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए, तो सिलेबस नीचे था वो, मैं एक सेकेंड आपको सिलेबस दिखाता हूं। हाँ, सिलेबस आ जाओ भाई। हाँ, ये देखो, ये बात, इसके बारे में तो मैंने आपको बताया ही है, इसके बारे में मैंने आपको बताया है। 2 घंटे रहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन पेपर 200 नंबर का पेपर रहेगा, 120 क्वेश्चन रहेंगे, है ना, हर एक। ये बात, इसके बारे में तो मैंने आपको पूरा बता दिया है। अब जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सिलेबस क्या है, इसको देख लो। तो समान हिंदी का अगर आप सिलेबस देखो तो वही संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण 10th बेसिस पे जो आपने पढ़ा है वही आ रहा है। तद, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द, जो एक सामान्य ग्रामर होता है वही पूछा जाएगा। अब देखो, इंग्लिश में जो पूछा जाएगा वही जो आपने 10th लेवल पे पढ़ा है, जनरल इंग्लिश, ठीक है। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट नरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, भूगोल वही सिलेबस। तो भूगोल की एक किताब भी है, मैं कोर्स भी ला रहा हूं, वहां से पढ़ लेना। राजस्थान का मैं स्पेशल कवर करा दूंगा, राजस्थान का मैं छोटा सा एक वीडियो में आपको बता दूंगा, राजस्थान का पूरा कवर कर लेंगे। और फिर सामान्य विज्ञान, भौतिक, रासायनिक, धातु, अधातु, एक एक करके मैं पूरा पढ़ा दूंगा। समसामयिक घटनाएं तो रोज पढ़ाता ही हूं, कंप्यूटर है। और यहां पे देखो मैथ्स, मैथ्स देखो, तो मैथ्स में भी नॉर्मल, एडवांस नहीं मैथ्स पूछ रहे हैं, 10th लेवल पे पूछ रहे हैं। लाभ हानि प्रतिशत, साधारण ब्याज, जो आप नॉर्मली पढ़ते आ रहे हैं। तो ये सिलेबस हो गया, ठीक है। तो ये छोटी सी जानकारी दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन सुनहरा मौका है आपके पास, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अपना सिलेक्शन पक्का करने के लिए, और आप जो है इसे फॉलो करते रहो। अभी मैंने आपको बताया कि स्टैटिक जीके जो है 50 नंबर की आ रही है, और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने यहां पे एक कोर्स लॉन्च किया है जो भारत के हर एग्जाम्स के लिए, हर एग्जाम्स के लिए है। आप मतलब 3-4 महीने का आपके पास टाइम है तो आपका पूरा कवर हो जाएगा। तो स्टेट, पीसीएस, एसएससी, रेलवे, डिफेंस, राजस्थान, यूपी, बिहार, जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, हर एग्जाम्स के लिए यहां पे एक अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच लाया हूं, जहां पे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, ये सब आप कंप्लीट करोगे। वैसे फीस इसकी 999 है, लेकिन अभी ऑफर फीस चल रहा है 799, और अर्जुन 200 कोड यूज करोगे तो आपको 200 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा, पहले 100 छात्रों के लिए। 26 मार्च से बैच स्टार्ट होने जा रहा है। 8962056009 पे आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। डेली लाइव क्लास, फ्री पीडीएफ नोट, रिकॉर्डेड वीडियो, बाइलिंगुअल क्लास, संडे टेस्ट, ये सारी सुविधाएं आपको मिल रही हैं जीके जीएस फाउंडेशन में। अब कैसे एनरोल करना है उसको भी देख लेते हैं। तो स्टडी कर एप्लीकेशन डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से, और कोर्सेस एंड पीडीएफ में चले जाना। यहां पे कोर्सेस एंड पीडीएफ में जब आप जाओगे, तो यहां पे कोर्सेस एंड पीडीएफ में जब जाओगे आप, तो आपको लिखा मिलेगा अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच। तो अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच में जाना। अभी 200 रुपए का डिस्काउंट भी मिल रहा है 26 तारीख तक, तो 200 रुपए ऑफ है। कूपन कोड अप्लाई करना और आपको ये कोर्स मिल जाएगा। इसमें पूरा मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा भारत के हर एग्जाम्स के लिए। और आप ये टेलीग्राम चैनल फॉलो कर लेना ताकि आपको रेगुलर इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते रहें। और ये नंबर सेव कर लेना। जब आप डाउनलोड करोगे एप्लीकेशन, तो अगर आपको मंथली करंट अफेयर्स पढ़ना है, टॉपिक वाइज पढ़ना है, मैराथन पढ़ना है, ईयरली, हाफ ईयरली करंट अफेयर्स पढ़ना है, जीके जीएस की सभी विषयों को पढ़ना है, तो आप सभी जाकर के वहां से डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल के पढ़ सकते हैं। आप भारत के किसी भी कोने में, ठीक है। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी आप सभी के लिए। आप इस मौके को गवाएं ना, इस मौके को भुनाएं और बेहतरीन तरीके से तैयारी करें, क्योंकि समय बहुत कम है। डेली 5 से 6 घंटे की सिटिंग लगाएं। बाकी अदर इंफॉर्मेशन के लिए आप फॉलो करते रहिए, मैं आपको और जानकारी देता रहूंगा अगले सेशन, अगले वीडियो में। तो मिलता हूं दोस्तों अगले इंपॉर्टेंट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं।